गाँव की ये प्यारी सी सुबह, चिड़ियों की चहचहाट और ठंडी ठंडी हवा दिल को सुकून दे जाती है। छत पर कपड़े डालते हुए लगता है जैसे ज़िंदगी भी खुली हवा से सांस ले रही है। मिट्टी की खुशबू, सादगी भरी दिनचर्या और अपनों का साथ, यही तो है हमारी असली दौलत। इसी सुकून भरी सुबह के साथ शुरू कर रही हूँ आज का ब्लॉग। आप सभी का ढेर सारा प्यार और दुआ साथ में बनी रहे। तो दोस्तों, सुबह का समय है और घर की क्लीनिंग करके मैं छत पे आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए, मतलब डालने के लिए। और मशीन में मैंने ड्राई कर लिया है। संडे है तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा ही हैं। हेलो दोस्तों, तो एक प्यारे से सुबह के साथ गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जो मुझसे बड़े हैं उनको चरण स्पर्श और जो मुझसे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा ना, सुबह सुबह मैंने सिर्फ कपड़े डालने से अपना ब्लॉग शुरू कर दिया था, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। और कहाँ जाना है ये आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो इस वजह से ही मैंने सारा काम जल्दी जल्दी सुबह उठ के निपटाया है। 4 बजे से उठी हूँ। झाड़ू पोछा, क्लीनिंग है, सब कुछ मैंने कर लिया है। कपड़े भी धो लिए हैं एक बार के, अभी दोबारा निकलेंगे, लेकिन एक बार के मैंने धुल लिए हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड जी के कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, तो एक बार सुबह के सब कुछ मैंने धुल लिया है। अभी दोबारा बच्चे, मतलब जब बच्चे नहाएंगे तो दोबारा भी कपड़े निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े मैंने क्या क्या धोए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के सैटरडे वाले शूज़ भी हैं। दोनों ही बच्चों के मैंने शूज़ को धो के डाल दिया है। और यहाँ पे बच्चों की यूनिफॉर्म, हस्बैंड जी के कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं छोटे छोटे ही। और यहाँ पे भी कुछ रेलिंग पे भी कपड़े डाल रखे हैं। और बाबू भी आ गया नीचे से छत पे। तो दोस्तों, अभी चलते हैं नीचे और फटाफट किचन के कामों को निपटाते हैं। तो छत पे कपड़े डालने के बाद फिर मैं सीधा नीचे आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी होके मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ मैं पूजा कर ले रही हूँ। आप सभी भी भगवान से आशीर्वाद ले लीजिए। आप सभी को भी भगवान स्वस्थ और खुश रखे। और उसके बाद यहाँ पे किचन में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी बन गई है। और आज सब्जी कटहल की सब्जी बनी है, जो कि दीदी ने बनाई है। तो इस वजह से वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। और हम लोगों का लगभग पूरा खाना बन ही गया है, सिर्फ रोटी बस बकाया अभी बनाने के लिए। तो रोटी भी बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं दाल भी पक गई है, चावल भी पक गया है, सब्जी भी रेडी हो गई है, आटा भी लग गया है, बस रोटी बनानी बाकी है। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से रोटी बनाई है। और आज हम लोग को कहीं जाना है। कहाँ जाना है तो वैसे तो आप लोग थंबनेल टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो आज मैं अपने सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। तो खाना बनाने के बाद फिर बर्तन जो निकले थे उसको भी मैंने बर्तन धोने में लग गई थी। और आज बर्तन मैं बाहर ही ले आई हूँ धुलने के लिए। अभी भी देख सकते हैं मेरा जूड़ा बंधा हुई है, अभी मैंने अपने बाल नहीं खोले हैं। और मतलब इतनी काम की हड़बड़ी है ना कि सुबह सुबह घर के सारे काम निपटा कर फिर ही मुझे जाना है। काम करके जाओ ना तो फिर बड़ा सुकून रहता है, नहीं तो फिर लगता है कि ये काम रह गया, वो काम रह गया। तो जाने से पहले जितने भी सारे काम होंगे घर गृहस्थी के सब संभाल के ही मैं जाऊँगी, ऐसे नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन मैंने धुल लिए थे। और यहाँ पे अभी ना बच्चे भी नहा लिए हैं और हस्बैंड जी भी नहा लिए हैं। तो दोबारा भी कपड़े निकल गए हैं। तो इन कपड़ों को मैंने हाथ से ही धुल दिया है। सुबह मैंने जो धुला था उसको मैंने मशीन में धुला था, लेकिन ये अभी जो धुला है उसको हाथ से ही धुल दिया है, क्योंकि थोड़े ही कपड़े थे। जब थोड़े कपड़े थे तो फिर मैंने सोचा क्या ही मशीन लगाना, हाथ से धुल के और फिर मैं मशीन में ड्राई करके डाल दूँगी। और यहाँ मैं बाहर ही कपड़े भी धुल रही हूँ आज। तो आज सारा काम मेरा बाहर ही हो रहा है, क्योंकि हल्की की धूप लग रही है ना तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हल्की हल्की ठंड है। तो दोस्तों, घर के सारे काम निपट गए हैं और इसके बाद अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। मतलब सुबह के 11:30 लगभग ऐसे ही टाइम हो गया था निकलते निकलते। और अब इतना मतलब कि अभी ना गर्मी सी लगने लगी है, धूप हो गया है ना, तो मतलब कि ऐसा लगता है जैसे गर्मी आ गई। शाम सुबह ठंड रहती है, लेकिन मौसम अभी काफ़ी बदल गया है। तो इस वजह से ये भी हो रहा था कि थोड़ा पहले ही निकलें तो सही है, और दूर भी है। यहाँ पे हम चारों लोग रेडी हो गए हैं, बस निकलने ही वाले हैं घर से। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने सिस्टर के यहाँ जा रही हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी कई दिन से। तो वो दिल्ली रहती थी, बाहर रहती थी, तो अभी वो अपने ससुराल आ गई है। तो बस उसी को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो हम लोग की बात वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे होती रहती है, लेकिन एक बार फेस टू फेस देख लो ना तो दिल को तसल्ली मिल जाती है। तो बस इसी वजह से मैं अपने सिस्टर के घर जा रही हूँ। और रास्ते में यहाँ पे हम लोग रुके हैं मिठाई की शॉप पे। तो यहाँ से हम लोग मिठाई लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, उसके बाद फिर उसके घर के लिए जाएंगे। और साथ ही मेरी एक और भी सिस्टर हम लोग के साथ ही आने वाली है, तो वो भी जा रही है। तो
हम लोगों का अचानक से बात हुआ कि मुझे भी जाना है, तो वो कह रही थी मुझे भी जाना है, तो ये हुआ कि चलो हम लोग साथ में ही जाते हैं। तो वो लोग भी अपने बाइक से हैं, वो लोग हमसे आगे ही निकल गए हैं, क्योंकि मेरा निकलना ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा कि तुम लोग पहुँचते रहो, फिर मैं भी आ रही हूँ अभी। तो मुझे तो काफ़ी लेट हो गया था पहुँचते पहुँचते, 2-2:30 बज गए थे ऐसे ही, और वो थोड़ा मुझसे 1 घंटे पहले पहुँच गई थी। तो अभी मैं पहुँच जाऊँगी तो मिलवाऊँगी आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने सिस्टर के यहाँ पहुँच गई हूँ। जो गुनगुन बदमाशी करती हो? बदमाशी करती हो? ये रुकने का नाम नहीं ले रही लड़की। इधर ये बच्चों का देखिए क्या हो रहा है। लड़ो ना तुम लोग, नहीं लग जाएगा चोट। वाहिद शरारत कर रही हो, रख दो मौसी के साथ समय इधर कर रही। लो ये स्टूल तोड़ने में लगी हुई है। शाबाश। बैठोगी? तो जो सिस्टर मेरी ब्लैक कलर की पहनी थी, तो उसी को देखने हम लोग आए हैं। और हमारे साथ जो सिस्टर आने वाली थी वो भी आ गई है। तो उसके भी 2 बच्चे हैं और मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो चारों बच्चे मिलकर ना काफ़ी ज़्यादा शरारत करने में लगे हुए हैं। और बच्चे चाहे जहाँ भी रहें, बच्चे तो शरारत करेंगे ही है। तो यहाँ पे बच्चों की काफ़ी ज़्यादा मस्ती चल रही थी। और फिर अपने मौसी के यहाँ आए तो पूछो ही ना। और यहाँ पे फिर हम तीनों बहन इकट्ठा होके बातें कर रहे थे। काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे बातें सातें किए, एक दूसरे के हाल चाल लिए। और ख़ासकर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। देख सकते हैं अपने मौसी का एक एक चीज़ उठा के देखने में लगे हुए थे। मौसी ये क्या है, मौसी वो क्या है। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने बातें वगैरह किया, पानी वगैरह पिया था। और बाकी घर के फैमिली मेम्बर से भी हम लोगों ने मिले, बट सबके सामने कैमरा उठाना नहीं हुआ। तो फिर हर ऐसा होता है ना कि हर जगह कैमरा पॉसिबल नहीं होता, तो हर जगह हम लोगों ने कैमरा शूट नहीं किया था, मतलब मैंने नहीं शूट किया था। और यहाँ पे हम लोग का नाश्ता भी आ गया है। सिस्टर की मम्मी ने, सासू मम्मी ने बना के ले आई हैं पकौड़ी और चटनी। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर हम लोग यहाँ पे निकल दिए हैं। शाम के 4 बज गए थे और हम दोनों लोग ही निकल गए हैं सिस्टर के यहाँ से। और पीछे हमारी सिस्टर भी है, तो हम दोनों लोग ही साथ में जा रहे हैं। तो उधर साइड ही है उसका भी ससुराल। मेरे घर से थोड़ी दूरी पे है उसका, दूसरे साइड है, मेरा दूसरे साइड है। तो हम लोग साथ में ही जाएंगे। तो यहाँ हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, मतलब सिस्टर का बेबी सो गया था। तो उसके बाद ना उसके एक बेबी को मैंने ले लिया था। तो फिर रास्ते में ना बच्चे अगर सो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर बच्चों को जगाना भी था और नाश्ता भी करना था। तो यहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था मोमोज़। तो हम लोगों ने सोचा काफ़ी अच्छा मोमोज़ होगा, बट कुछ खास था नहीं, ठीक ठीक था, उतना खास नहीं था। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने मोमोज खाया और चाट वगैरह खाया, बच्चों ने फुल्की वगैरह खाई। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, मतलब कि 6:30 हो गए थे और अंधेरा भी होने लगा था। और हम लोग घर पे ना 7 साढ़े 7 तक हम लोग पहुँचे थे। इतना टाइम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद सीधा हम लोग घर के लिए निकल दिए थे। सिस्टर अपने यहाँ के लिए निकल गई, मैं अपने यहाँ के लिए निकल। हेलो दोस्तों, तो मैं 7 बजे पहुंच गई थी, मतलब आते आते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो फिर वीडियो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और सिस्टर अपने घर चली गई और फिर मैं अपने इधर चली आई। तो काफ़ी लेट हो गया था, बट मैं आराम से हम लोग पहुँच आए हैं। और दोस्तों इस वीडियो को भी मैं इतना ही रखना चाहूँगी। मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों। अपना अपने पूरे परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।